नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 13 नवंबर को दैत्यराज शुक्र, धन के स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि में, मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि में कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में 6 नवंबर तक रहेंगे। अर्थात ये दौर इस 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में मंगल की राशि में शुक्र का गोचर एक तरह से देखा जाए तो ये शुक्र के शत्रु क्षेत्र में गोचर कहा जाएगा। जब भी शुक्र कुंडली के 8वें भाव से गोचर करते हैं तो जातकों को कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं आने का भय रहता है, लेकिन धन के कारक होने के कारण, स्वाभाविक रूप से एक शुभ ग्रह होने के कारण, जब भी शुक्र कुंडली के 8वें भाव से या 8वीं राशि से गोचर करते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति के काफ़ी संकेत भी मिलते हैं। दोस्तों यदि इसके जस्ट अपोजिट बात की जाए तो कालपुरुष कुंडली में ही 8वें भाव में गोचर करेंगे शुक्र, तो इनके जस्ट अपोजिट कुंडली के दूसरे भाव में वृष राशि में गोचर करेंगे, वक्रीय गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति भी धन के, मान सम्मान के कारक ग्रह हैं। दोस्तों चाहे लग्न कोई भी क्यों ना हो आपका, लेकिन प्रत्येक लग्न वाले जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति धन, मान सम्मान और ये वर्चस्व के कारक हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक हैं। उसी तरह से शुक्र के बारे में यदि बात करें तो प्रत्येक लग्न के लिए शुक्र भोग विलास की सामग्री को उपलब्ध कराने के कारक हैं, या ये कहा जाए कि भोगी और विलासी जीवन के कारक शुक्र हैं। और शुक्र प्रत्येक जातक के लिए विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। हमारे जीवन की कलयुग में जो भी हमें आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें होती हैं, उन सुविधाओं के कारक शुक्र हैं। तमाम सुगंधों के, तमाम कला क्षेत्र के कारक शुक्र हैं। घर की साज सज्जा के कारक शुक्र हैं। जब इन दो परस्पर विरोधी स्वभाव वाले ग्रहों का एक दूसरे से समसप्तक भाव में गोचर होगा, यानी गुरु से ठीक 7वें भाव में शुक्र होंगे और शुक्र से ठीक 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे, तो दोस्तों इस दौरान यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियां बहुत बड़ी चढ़ी देखने को मिलेंगी। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में प्रत्येक लग्न वाले जातक को आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में यदि हम बात करें तो बड़ी संख्या में लोगों को इसके लाभ मिलते देखे जाएंगे, लेकिन नुकसान इसका किस तरह से देखने को मिल सकता है। एक तरफ तो शुक्र की राशि वृष में देवगुरु बृहस्पति वक्रीय गोचर कर रहे होंगे और दूसरी तरफ शुक्र कालपुरुष कुंडली के दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे। वृश्चिक राशि में जब भी शुक्र का गोचर होता है और एक ऐसे ग्रह के सामने जो अपने शालीनता के लिए, अपने ब्रह्मचर्य के लिए या अपने एक मान सम्मान के लिए जाना जाता है, तो निश्चित तौर से हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि
यदि किसी भी लग्न के जातक की रहती है तो इस दौरान उनके मान सम्मान में हानि होने की संभावना बड़े स्तर पर रहेगी। मान सम्मान की हानि से प्रत्येक लग्न के जातक को बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की बदनामी से प्रत्येक लग्न के जातक को इस दौरान बचने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो इस दौरान आपको आर्थिक सुलभता आसानी से हो सकेगी, अर्थ की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, जिन भी जातकों की कुंडली में अष्टम भाव की स्थिति अच्छी है और शुक्र का गोचर 8वें भाव में 8वीं राशि में है, या जिन जातकों की कुंडली में शुक्र 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अचानक धन प्राप्ति के बड़े संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक किसी भी प्रकार से किसी गुप्त रोग से जूझ रहा है तो वक्रीय गोचर, देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय गोचर की स्थिति में अचानक से जातकों की गुप्त रोग से जो जुड़ी समस्या है वो बढ़ सकती है। इसलिए इलाज में अनियमितता बिल्कुल न बरतें। दाम्पत्य संबंधों में यदि किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी बातचीत, वैचारिक मतभेद है तो उस मतभेद को बड़ा होने से रोकने का समय है ये। क्योंकि जरा सी आपकी कर्कश वाणी या जरा सा आपका एटीट्यूड आपके संबंधों को बिगाड़ने की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इस समसप्तक योग के दौरान देखने को मिल सकते हैं जिनकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती देखी जाएगी। जो लोग अपना वाहन खरीदने, जो लोग अपना घर खरीदने या जो लोग अपने सोने चांदी के आभूषण खरीदने की इच्छा रखते हैं, वो इच्छा इस दौरान पूरी होते देखी जा सकेगी। बड़ी संख्या में 100% लोगों के बारे में बात करना नामुमकिन है, लेकिन जो भी संभावनाएं इस समसप्तक योग के दौरान रहेंगी वो मैक्सिमम लोगों के लिए रहेंगी। तो विशेष ध्यान सभी लग्न के जातकों को इस बात पर रखना होगा कि उन्हें किसी भी प्रकार से अनैतिक कामों से बचना होगा, अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय दृष्टि अचानक से उनकी सारी पोल खोल सकती है और एक सामाजिक बदनामी का भय हो सकता है। तो दोस्तों, अपने प्रयासों को यथावत बढ़ाकर रखें। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आप एक अच्छी आर्थिक योजना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।